जोधपुर पहुंचे राजा भैया ने पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों से की मुलाकात, छलका दर्द। शरणार्थी शिविर में व्यवस्था देख भड़क उठे राजा भैया ने केंद्र सरकार को दिखाया आईना। राजा भैया के ट्वीट पर सपा नेता का ट्वीट, भाजपा और आरएसएस चुल्लू भर पानी में डूब मरे। शुक्रवार को जोधपुर में शरणार्थी शिविर में रह रहे पाकिस्तानी हिंदुओं से राजा भैया ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने उनकी सुविधाओं को लेकर सवाल उठाए। राजा भैया के एक ट्वीट के बाद सपा नेता आईपी सिंह ने ट्वीट करके बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आरएसएस को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। इन दिनों राजा भैया अपने बच्चों के साथ राजस्थान के दौरे पर हैं। जगह जगह जाकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और सरकार को सच का आईना भी दिखाने का काम कर रहे हैं। दरअसल जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया शुक्रवार को जोधपुर स्थित शरणार्थी शिविर पहुंचे। उनके साथ उनके दोनों बेटे भी साथ मौजूद थे। उन्होंने शिविर में रह रहे शरणार्थी हिंदुओं की स्थिति को लेकर उन्होंने सवाल उठाए। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं को लेकर कहा कि वहां के सभी हिंदू अपने परिवार, धर्म और अस्मिता की रक्षा के लिए भारत में शरण लेना चाहते हैं। वे सब भारत में वीजा मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से मांग की कि उनके लिए वीजा और नागरिकता देने की प्रक्रिया सरल और सुगम बनाई जाए। दरअसल राजा भैया ने अपने एक्स हैंडल पर शुक्रवार को एक पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि वर्षों से अमानवीय और अकल्पनीय यात्राएं झेलते हुए भी सनातन धर्म पर अड़िग रहने वाले पाकिस्तानी धर्मवीर हिंदू शरणार्थी शिविर जोधपुर गए थे। यहाँ हिंदू नरक की स्थिति में है। न सिर पर छत है, न भरपेट भोजन है, न वस्त्र और न शिक्षा, न चिकित्सा की कोई व्यवस्था है। वहाँ के सभी हिंदू अपने परिवार, धर्म और अस्मिता की रक्षा के लिए भारत में शरण लेना चाहते हैं, लेकिन भारत सरकार क्या कर रही है? इस ट्वीट के बाद बवाल मच गया है और सरकार को घेरने का काम भी शुरू हो गया है। दरअसल राजा भैया ने राजस्थान के जोधपुर में पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों से मुलाकात की। इसके दौरान उन्होंने पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी परिवारों को आर्थिक मदद भी दी और शिविर में दीपावली का भी भव्य आयोजन किया। इसमें पूरे शिविर में हिंदू शरणार्थियों के चेहरों पर खुशी देखने लायक थी। वहां पर रह रहे बच्चों को राजा भैया ने उपहार दिए, जिसे पाकर बच्चों के चेहरे पर खुशी दिखने लगी। राजा भैया को अपने बीच पाकर वहां के रह रहे हिंदू शरणार्थियों के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। इसके अलावा राजा भैया ने बांग्लादेश हो रही हिंसा के दौरान भी ट्वीट करके हिंदुओं पर भी अत्याचार को लेकर नाराजगी जताई थी। दरअसल राजा भैया के ट्वीट के बाद सियासत तेज हो गई है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आईपी सिंह ने रीट्वीट करते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मोदी बीजेपी सरकार को आईना दिखाते हुए ट्वीट, ये खबर आरएसएस और हिंदू संगठनों को अब नहीं झकझोरती होगी। बांग्लादेश और पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं के लिए जरूर संवेदना हिलकोरे मारती है, कुछ पल के लिए पीड़ा होती है। बीजेपी और आरएसएस के लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया यूजर ने रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का पक्ष लेते हुए एक सोशल मीडिया यूजर नीतीश मिश्रा ने लिखा, बहुत ही गंभीर मुद्दा है, ये सरकार इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है? लाखों रोहिंग्या घुसपैठिए चोरी छिपे भारत में रह रहे हैं। इन बेचारे शरणार्थियों की दशा बहुत ही चिंताजनक है। सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। वहीं दूसरे सोशल मीडिया यूजर सचिन पांडे लिखते हैं, राजा भैया की नजर वहां पड़ी है जहां कोई देखना भी नहीं चाहता है। आज सब नए हिंदू हितैषी बनकर उभर रहे हैं। राजा भैया का परिवार पीढ़ियों से हिंदुओं के उत्थान के लिए काम कर रहा है। खुद को हिंदुत्व की सरकार कहने वाली भाजपा हर हनुमान जयंती को राजा भैया के पिताजी को नजरबंद कर देती है, ताकि हनुमान जी की जयंती पर जुलूस न निकले, भंडारा न हो पाए। राजा भैया को मजबूत करने की जरूरत है। आने वाले समय में भविष्य राजा भैया के साथ है। इसके बाद तमाम सारे सोशल मीडिया यूजर तरह तरह की वेदना पाकिस्तानी शरणार्थियों को लिखते हुए नजर आ रहे हैं और सरकार को नसीहत भी दे रहे हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या सरकार को पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों की रक्षा के लिए कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जिस तरीके का माहौल दिखाई दे रहा है उस पर तमाम सारे सवाल खड़े हो रहे हैं।